बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का उन्वान है तरक्की पसंद तहरीक का ज़वाल। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप तरक्की पसंद तहरीक का ज़वाल क्यों हुआ, इनके मुकम्मल असबाब से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएंगे। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखें। यह वीडियो बिलखुसूस नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन मुल्क के वो तमाम तलबा जो CBCS पैटर्न के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो से फैज़याब हो सकते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, लिहाजा आप उस वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप तरक्की पसंद तहरीक क्या है इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे तो इसके ज़वाल से आपको कोई सरोकार नहीं रहता। लिहाजा आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, फिर आप तरक्की पसंद तहरीक के ज़वाल को देखें। इस तहरीक का मुख्तसर तारुफ़ ये है कि ये एक अदबी तहरीक थी जिसका मकसद उर्दू अदब को हकीकत पसंद बनाना, मज़लूमों, किसानों, मेहनत कशों की हिमायत में आवाज़ बुलंद करना और आज़ादी की लड़ाई में अपनी किरदार अदा करना था। इनका जो सबसे अहम मकसद था वो उर्दू शेर व अदब को हकीकत पसंद बनाना था, यानी कहानी से आज़ाद कराना, किस्से कहानियों से आज़ाद कराना, इश्क़ व आशिकी के दामन से इसे नजात दिलाना था। इसमें कोई शक नहीं है कि तरक्की पसंद तहरीक तंज़ीमी तौर पर तो फ़ना हो चुकी है, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक का जो मकसद था वो आज भी हमारे शेर व अदब में मौजज़न है। तरक्की पसंद तहरीक का तसव्वुर आज भी उसी ज़ोर व शोर के साथ हमारे अदब में है जो उस ज़माने में इसके उरूज के वक्त में थी। अगरचे ये अलग बात है कि तरक्की पसंद तहरीक के मेंबरान और तंज़ीमी तौर पर जो इसका ढांचा था वो फ़ना हो चुकी है वक्त के साथ साथ। खैर, इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि तरक्की पसंद तहरीक का ज़वाल अगरचे वो तंज़ीमी तौर पर हो, वो क्यों कर हुआ, उनके असबाब क्या क्या थीं। जहाँ तक उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के इज़ाफ़ों का ताल्लुक़ है, तो इसमें शुबा नहीं कि इस तहरीक से उर्दू अदब के ख़जाने में बेशबहा इज़ाफ़े हुए। इस तहरीक ने मज़मूनी तौर पर उर्दू अदब को इनक़लाबी तब्दीलियों और आलमगीर असरात से आशना किया। इन सब के बावजूद इसकी कमज़ोरियों ने इसे दीमक की तरह चाट गया और ये तहरीक बेअसर होकर रह गई, फ़ना हो गई। इस तहरीक के फ़ना होने के असबाब मुंदरिजा ज़ेल हैं। 1 नंबर, घुन गरज, बुलंद आहंगी और इंतहा पसंदी। तरक्की पसंद तहरीक बुनियादी तौर पर चूँकि एक इनक़लाबी तहरीक थी, अवाम को अपने पुरशोर नग़मों से अपनी तरफ मुतवज्जे और मुतासिर करना इसका मकसद था, इसलिए फ़ितरी तौर पर इनके नग़मों और नज़मों में घुन गरज, ख़तीबाना आहंग पैदा हो गया। और चूँकि जंग आज़ादी की तहरीक शबाब पर थी, हर तरफ एक बेचैनी और इंतशार की फ़ज़ा थी, इसलिए बहुत से शुआरा की नज़मों में एक तरह की दहशतगर्दी का अंदाज़ा दराया। अलावा अज़ीं तरक्की पसंद का मफ़हूम इश्तराकियत से वाबस्तगी के तौर पर लिया गया। वक्ती और हंगामी मौज़ूआत पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया। अदबी हुस्न और उसकी अब्दियत नज़रअंदाज कर दी गई। उर्दू के कदीम सरमाए का मजाक उड़ाया गया और जमाती जबर ने बहुत से खैर ख़ाहों को भी बदज़न करके रख दिया।
ज़ाहिरन ये बुलंद आहंगी और इंतहा पसंदी इस तहरीक के लिए सबसे ज़्यादा महलिक साबित हुई। इस तहरीक के तकरीबन मेंबरान नौजवान थे। इन सब ने उर्दू के जो रिवायात हैं उनका मजाक उड़ाया गया और अदबी हुस्न को, अदबी मियार को छोड़कर सिर्फ इंतहा पसंदी और बुलंद आहंगी में शेर व शायरी करने लगे। इस तहरीक के ज़्यादातर मेंबरान सियासी पार्टियों से वाबस्ता थे, लिहाजा अंग्रेज़ों को इस बात की शुबह शुरू से थी कि इस तहरीक से ख़तरा लाहक है। लिहाजा ये इनकी इंतहा पसंदी भी अंग्रेज़ों के नज़र में चुभ रही थी, मशकूक थी और आखिरन इनकी इंतहा पसंदी ख़ुद इनकी अपनी मौत आप वजह बनी। दूसरा असबाब देखिए, नज़रियाती असास, यानी नज़रियाती जो फ़र्क है। तरक्की पसंद तहरीक का नज़रियाती सरचश्मा मार्क्सिज़म है। इसलिए तरक्की पसंदों के लिए मियार हक़ सिर्फ मार्क्स की बात थी। इन्होंने हिंदुस्तान के फ़िक्री निज़ाम को समझे बगैर मार्क्सी नज़रियात मुसल्लत करने की कोशिश की। हकीकत तो ये है कि ना इन्होंने मार्क्सिज़म को समझा, ना हिंदुस्तानी मिजाज को। इसलिए दोनों के साथ इंसाफ ना हो सका। इश्तराकी निज़ाम बेदीन और गैर तबक़ाती सोसाइटी के क़याम पर ज़ोर देता था और दूसरी तरफ हिंदुस्तान और दुनिया में सैकड़ों नज़रियात के मुताबिक हज़ारों खुदाओं की पूजा होती थी। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में नज़रियाती खुद मुख्तारी ज़रूरी थी, जिसके लिए कम्युनिज़म में कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर ये कैसे मुमकिन था कि मार्क्सिज़म को नज़रियाती हैसियत से बालादस्ती हासिल होती, क्योंकि मार्क्सिज़म और कम्युनिज़म, जिसे इश्तराकियत कहा जाता है, इन दोनों में ही दीन को कोई जगह हासिल नहीं है। इन दोनों ही नज़रियात में मज़हब जो है लोगों के लिए उफ्यून की सी काम करती है। लिहाजा जहाँ हिंदुस्तान में जहाँ सैकड़ों खुदाओं की पूजा होती है, इबादत की जाती है, ऐसे मुल्क में इश्तराकियत या मार्क्सिज़म को मुसल्लत पूरी तरह से करना किस तरह से मुमकिन हो सकता था। माशी निज़ाम की बात और है। मार्क्सिज़म के नज़रियात में कई एक उसूल शामिल हैं, जिसमें ये जो माशी निज़ाम है ये भी उनका एक उसूल है। एक मादियाती जदलियात है, एक मज़हबी है, एक मज़हब के हवाले से है, एक इनक़लाब के हवाले से है, एक मज़दूरों और मालिकों के दरमियान जो उजरत की जो तक़सीम है इस हवाले से है। तो इन तरक्की पसंदों ने सिर्फ माशी जो निज़ाम है इसको अपनाया था। मार्क्स का इक़्तिसादी निज़ाम माशी इंसाफियों और पसमानदगी के शिकार लोगों के लिए दिलकशी रखता था। इसमें किसानों और मेहनत कशों के लिए रोज़ी रोटी की ज़मानत दी गई थी। लेकिन मार्क्स का फ़िक्री निज़ाम नज़रियाती ख़ुद मुख्तारी और अक़ीदों की आज़ादी सल्ब करना चाहता था। मार्क्स के इस निज़ाम में ये उसूल था कि किसी पैदावार में लगाई गई सरमाया और मज़दूर को अता की गई उजरत के दरमियान जो फ़र्क होता है उसे फ़ायदा कहा जाता है। और चूँकि ये फ़ायदे को मालिक अपनी जेब में रख लेते हैं, लिहाजा मार्क्स इसे नाजायज़ आमदनी कहते हैं, क्योंकि मार्क्स के मुताबिक इस फ़ायदे का जो तक़सीम है वो मज़दूरों और मालिकों के दरमियान बराबर होनी चाहिए थी। खैर, ये उसका माशी निज़ाम है। लेकिन मार्क्स का जो सबसे अहम निज़ाम था वो ये कि वो मुल्क को बेदीन करना चाहता था। वो मज़हब जो है, मज़हब को तर्क करना चाहता था।
मार्क्स के नज़रियात में जो मुतवाज़न पहलू थे वो मार्क्सिज़म के इंतहा पसंद मुफस्सरीन ने रद्द कर दिए और सियासी क़ुव्वत व इक़्तिदार हासिल करने के लिए नज़रियाती जारहियत पर ज़ोर दिया, जंग व जबर और हमला आवर हो गए। मार्क्स ने इंसान और कायनात के दरमियान बहुत मुतवाज़न रिश्ते कायम किए थे जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। तरक्की पसंदों ने मार्क्सिज़म को पूरी तरह से नहीं अपनाया था, सिर्फ उनके एक दो नज़रियात जैसा कि उनका जो माशी निज़ाम है और उनका जो मजहबी निज़ाम है, इन दोनों को अपनाने की कोशिश की थी और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये दोनों ही नज़रियात को मुसल्लत करना नामुमकिन जैसी बात है। लिहाजा ये नज़रिया भी इनके उसूल इनके ज़वाल का एक सबब बनी। अलावा अज़ीं तरक्की पसंदों ने ज़िंदगी के सिर्फ़ मादी पहलुओं की तर्जमानी की, पूरी ज़िंदगी की नहीं, क्योंकि इनके नज़दीक मादी ज़िंदगी ही पूरी ज़िंदगी थी। फितरत निगारी और हकीकत पसंदी के जोश में इंसानी अखलाक़ियात को नज़रअंदाज किया गया। तरक्की पसंदों ने मजहबी अक़दार को भी बिला सोचे समझे रद्द कर दिया और ये साबित करने पर अपना ज़ोर कलम सर्फ कर दिया कि मज़हब का नाम लेना भी रजाअत पसंदी, क़दामत पसंदी की अलामत है। इसका नतीजा ये निकला कि जिन बुज़ुर्ग अदीबों और दानिश्वरों की हिमायत व हमदर्दी इस तहरीक को इब्तिदा में हासिल हुई थी, वह सब रफ्ता रफ्ता किनारा कशी अख्तियार कर गए और तरक्की पसंद तहरीक महज कम्युनिस्ट पार्टी का अदबी महाज बनकर रह गई। ज़वाल पजीर होने के असबाब नंबर 3, फ़िक्र व अमल का तज़ाद, यानी तरक्की पसंद शुअरा व उदबा में तकरीबन फ़िक्र और अमल दोनों के दरमियान तज़ाद पाया जाता था। फ़र्क, वो कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे, और ये एक अहम मसला खड़ा कर देता है। तरक्की पसंद तहरीक के अकाबरीन और कारकुनों के दरमियान फ़िक्र व अमल का तज़ाद भी इस तहरीक के ज़वाल का एक सबब था। तहरीक के अक्सर ज़िम्मेदारान अपने अमल से अपनी तहरीर व तकरीर की नफ़ी करते थे, इनकार करते थे। चुनांचे एक किस्म की अदबी मुनाफ़क़त तरक्की पसंद अदब और ज़िंदगी में राह पा गई, जो दोनों के लिए मोहलिक साबित हुई। इन हज़रात ने नज़रियाती रवादारी के दावे किए, लेकिन अमलन इश्तराकियत के अलावा किसी नज़रिए को बर्दाश्त नहीं कर सके। कौल व फ़ेल के इस तजाद ने इस तहरीक को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया, यहाँ तक कि वह माजी की याद बनकर रह गई। इस तहरीक के मेंबरान में फ़िक्र व अमल, वो कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। ये जो तज़ाद थी, ये जो फ़र्क था, इसने तरक्की पसंदों को फ़ना कर दिया। इस तहरीक के ज़वाल होने के उस सबब नंबर 4 को देखिए, हुसूल आज़ादी। तरक्की पसंद तहरीक को सबसे ज़्यादा मकबूलियत इसलिए मिली थी कि वह कौमी तहरीकों की हिमायत करती थी और इसने कौमी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद और साम्राज्यी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग करना अदीबों के लिए ज़रूरी करार दिया था। हुसूल आज़ादी के बाद सियासी और समाजी मंजरनामा भी यकसर बदल गया। अब तरक्की पसंदों के पास कोई ऐसा दिलकश नारा बाकी नहीं रहा जिससे वह अवाम को मुतवज्जे करते। इसके सबब तरक्की पसंद तहरीक का शिराज़ा तेज़ी से बिखरने लगा। तरक्की पसंदों के मौजू में यकसानियत पैदा हो गई और शुआरा अपने आप को दोहराने लगे। इस तरह धीरे धीरे वह अपनी जाज़बियत खोने लगी। बहुत से तरक्की पसंद अदीब व शायर तहरीक का साथ छोड़ गए और बहुत से खामोश होकर अपनी अपनी आखिरत संवारने लगे। इसलिए हिंदुस्तान की आज़ादी भी तरक्की पसंद तहरीक के ज़वाल का एक और सबब बन गई। अगरचे तरक्की पसंद तहरीक ज़वाल पजीर हो गई, लेकिन तरक्की पसंदों का जो तसव्वुर है, जो मकसद था, वो आज भी हमारे शेर व अदब में मौजज़न है
और आज भी जितने नए शुअरा उरूज पर आ रहे हैं उनके यहाँ ये हकीकत पसंदी और समाज की मुरक्काकशी देखने को मिलती है। लिहाजा तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब की सबसे अहम और फ़ाल तहरीकों में से एक है, जिसका आज हमने ज़वाल देखा कि तरक्की पसंद तहरीक किस तरह से ज़वाल पज़ीर हो गई। उम्मीद है कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको कहीं भी समझने में परेशानी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में इज़हार करें, इंशाअल्लाह परेशानी को दूर किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर कहीं आपको मेरी गलती दिखी हो तो आप उसकी निशानदेही करें ताकि मैं शुक्रिया के साथ उसे दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको किसी और मौजू पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश कर सकते हैं, इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द बनाया जाएगा। अब इजाज़त दीजिए।